ओके सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम साजिया नाज़ और मेरा आज का जो टॉपिक है वो मेडिसिनल प्लांट जो है वो रिवोल्फिया सेपेंटिना के बारे में है, जिसे हम कॉमनली असरोल या छोटी चंदन भी कहते हैं। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी रिवोल्फिया सेपेंटिना की जो फैमिली है वो एपोसिनेसी होती है और उर्दू में इसे असरोल या छोटी चंदन कहते हैं। टेम्परामेंट की बात करें तो ये कोल्ड एंड ड्राई इन थर्ड ऑर्डर होता है। पार्ट्स यूज़ की बात करें यानी इसके कौन से इस प्लांट के कौन से पार्ट हैं जो कि हम मेडिसिनल के तौर पर यूज़ करते हैं और हमारे डिफरेंट प्रोसेस और मेडिसिनल थिंग्स के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो रूट्स होती हैं, राइजोम्स होती हैं या फिर इरेक्ट स्मॉल श्रब्स होती हैं। राइजोम जो है वो स्नेक लाइक शेप होते हैं, यानी क्रीपिंग टाइप और स्नेक टाइप होते हैं। जियोग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो ये इंडिया में नेटिव है, उसके बाद ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है शैडी फॉरेस्ट के अंदर, यानी घने जंगलात जो है वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ये बर्मा में, थाईलैंड में, जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान के अंदर भी इसकी कल्टीवेशन की जाती है। अगर हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स की बात करें तो 0.7 टू 0.4% जो है वो टोटली अल्कलाइज बेसिस होता है, जिसमें मोर देन 80 जो है वो इंडोल अल्कलाइड्स होते हैं। यानी इस प्लांट का जो 0.7 टू 0.4% होता है वो अल्कलाइड होते हैं, और उन अल्कलाइड में से भी जो 80 मोर देन 80 अल्कलाइड्स हैं वो इंडोल अल्कलाइड्स होते हैं। इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट्स है वो रेज़रपिन होता है, जबकि इसके अंदर रेसिनामाइन, डेस्ट्रोपाइडाइन, अजमालीन, अजमालाइसिन, सर्पेंटाइन, जबकि दूसरे सब्सटेंस में फाइटोस्टेरोल्स, फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स एंड शुगर्स जो हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। यानी ये रिच सोर्स ऑफ होता है बहुत से केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट का। इसके अंदर बहुत से केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट की वजह से ही हम इसे मेडिसिनल के प्लांट के तौर पर यूज़ करते हैं। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो हिप्नोटिक होती हैं, यानी इनमें हिप्नोटाइज करने की क्वालिटी होती है, ये हिप्नोटाइजेशन में मदद देती हैं। सीडेटिव होती हैं यानी रिलैक्सेशन में मदद करती हैं, और एंटी हाइपरटेंसिव होती हैं। हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन है उनके अंदर भी हम रिवोल्फिया सर्बेनिना को यूज़ करते हैं, जबकि ये इंसैनिटी के तौर पर भी यूज़ होती है, यानी मेंटल डिसऑर्डर्स, पागलपन वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो मेडिसिन होती हैं उनके अंदर भी ये रिवोल्फिया सर्पेंटिना के कॉन्स्टिट्यूंट्स मौजूद होते हैं, जबकि ये बीपी को कंट्रोल करने में भी मदद करती हैं, और ये क्योर करती हैं पेन को ड्यू टू फ्रैक्शन ऑफ बॉल्स, विच जैसा कि लेबर पेन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड यूट्राइन कंट्रैक्शन और दूसरे न्यूरोसाइकोटिक डिसीजेज जो हैं उनकी जो पेन है उसको कंट्रोल करने में ये मदद करती हैं। इंसेक्ट्स बाइट्स यानी कोई कीड़ा मकोड़ा वगैरह काट ले तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जैसा कि स्नेक बाइट, सांप के कांटे के इलाज के लिए जो एंटीडोट वगैरह दिए जाते हैं उसके अंदर भी रिवोल्फिया सर्पेंटिना के जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट्स मौजूद होते हैं। डायसेंट्री और इंसोम्निया की कंडीशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सिडेटिव होता है तो इसलिए इंसोम्निया के पेशेंट्स भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये जो है वो बेख्वाबी की बीमारी को दूर करता है। एंटीपायरेटिव होता है यानी पेन वगैरह को रिड्यूस, एंटीपायरेटिव होता है यानी ये फीवर को रिड्यूस करता है। एंटी डायबिटिक होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स की जो है उनको कंट्रोल करने में भी मदद करता है। एंटी कैंसर होता है यानी एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, इसके अंदर फ्री रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इन्फ्लेमेशन से बचाता है। एंटी रिथमिक होता है यानी ये हार्ट रिदम्स को कंट्रोल ट्रीट करता है, इस हार्ट रिदम को ट्रीट करता है, तो इसी वजह से ये बीपी जो है वो रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। इसकी अगर हम कंपाउंड प्रिपरेशन की बात करें तो हब्बे दवाउल फ़िशा, हब्बे शिफा, करश शिफाई, ये जो है इनके अंदर इवोल्फिया सर्पेंटिना के जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट्स मौजूद होते हैं। डोजेज की बात करें तो 250 मिलीग्राम टू 1 ग्राम तक इसकी डोजेज जो है वो फिजिशियन जो है रिकमेंड करते हैं। कोरिजेंट की बात करें यानी इसमें कौन से अज़ा जो है वो मिक्स करके मुख्तलिफ जो है डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें पाइपरनाइजियम फुलफिश है यानी काली मिर्च जो है वो भी इसके साथ इस्तेमाल की जा सकती है। डेल्फिनम डेनोडेटम यानी जद्वार जो है वो भी इसकी इस्तेमाल की जा सकती है। सब्स्टिट्यूट्स की बात करें तो वैलिडियाना ऑफिसिनालिस यानी बालछड़ जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है एज सब्स्टिट्यूएंट। टॉक्सिसिटी की बात करें तो अगर हम इसकी लार्ज डोजेज जो है वो इंड्यूस कर लेते हैं तो वो डीप स्लीप की तरफ ले जाती हैं, जहाँ पे रिफ्लेक्सेस और सेंसेशन ऑफ पेन जो है वो टोटली ख़त्म हो जाती है, और एस्फेक्सिया हो जाता है यानी पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी सेंटर्स के अंदर।
और इसकी जो एक्सेस है वो इरिटेशन भी काज कर सकती है एलिमेंट्री क्रांक के अंदर, और मे बी वो वॉमिटिंग भी जो है वो भी इसकी वजह से हो जाए। सेकंड प्लांट जो है वो है बम्बेक्स मोरी, जिसे हम अब्रेशम या सफ़ेद भी कहते हैं। कॉमनली इसे सिल्क पॉट कहते हैं। अरबिक में इसे हरर हरर या हरीर भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे रा सिल्क कोकॉन कहते हैं। ये जो है बहुत सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करता है, और मैं बहुत सी कार्डिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। लिकोरिया और मेंस्ट्रुएशन जो है वो भी इसकी वजह से ट्रीट की जा सकती है। इसकी जो दो प्रॉपर्टीज प्रोटीन्स जो होती हैं वो मेन इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। यानी इब्रेशन सफ़ेद के अंदर दो प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फिब्रियोन, दूसरी सैरिसिन। फिब्रियोन जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है, और जो है ये फिब्रस परफ्यूज प्रोटीन होती है, जबकि सेरिसन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, और ये एक स्टिकी पार्ट होता है सिल्क बोर्ड का। जिसके अलावा ये एंटी माइक्रोबियल होता है, ये माइक्रोब से प्रिवेंट करता है, जैसे कि एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल एंड और दूसरी जो है माइक्रोब्स वगैरह जो है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी फ्री रेडिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, और फिर ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से एंटी कैंसर के तौर पर भी जो है वो एक्ट करता है। कोएगुलेंट होता है, एंटी टायरोसिन होता है, यूवी प्रोटेक्शन यानी सूरज की तरफ से जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो आती हैं, जिसकी वजह से स्किन डिसीज वगैरह भी हो सकती हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करता है। एफ्रोडिसाइन होता है, कारिक टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक होता है। इसके अलावा एंटी एंथियोसाइक्लोटिक भी होता है, और इसके अलावा इथैलेंट्स के तौर पर भी एक्ट करता है। टेम्परामेंट की बात करें तो ये वार्म एंड ड्राई होता है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। अगर हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स की बात करें तो फिब्रियन और सेरिसनिन जो ये जो मेन प्रोटीन्स हैं ये 75 to 83% तक होती हैं। पिगमेंट्स और वैक्सीज और उसके ये जो है वो 70 to 25 तक होती हैं। 1 to 4% जो है वो कोकॉन कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। डोजेज की बात करें तो 200 से 600 मिलीग्राम तक इसकी डोजेज जो है वो फिजिशियन रिकमेंड करते हैं। कोरिजेंट इसका जो है वो वैलेरियाना हार्डविकी है, यानी इसका जो है वो हम इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैलेरियाना के साथ। सब्स्टिट्यूट जो है इसका गॉजबान है। और कंपाउंड प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे जो हर्बल मेडिसिन है, खमीरे अब्रेशम और खबीर गौजबान और अम्बेरी जद्वार जो है ये इसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।